नमस्कार, मैं हूँ दी पौडेल। आप देख रहे हैं क्रिक स्पोर्ट्स न्यूज। आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की खबर। बांग्लादेश बनाम नेपाल मैच। बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई। नेपाल पर नाटकीय जीत के साथ टाइगर्स ने टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में सफलता हासिल की है। इससे सुपर 8 चरण में उनकी प्रगति सुनिश्चित हो गई है। डी का मतलब ड्रामा है, क्योंकि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में ग्रुप डी ने बिल्कुल यही किया। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने वाले बांग्लादेश के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। दक्षिण अफ्रीका के अगले दौर में पहुंचने के बाद सुपर 8 में जाने के लिए एक और टिकट की जरूरत थी और किस्मत टाइगर्स के हाथ में थी। नेपाल के खिलाफ जीत और परिदृश्य में बदलाव। फील्ड में उनके प्रयासों ने आखिरकार जीत की नींव रखी और इस प्रक्रिया में इतिहास रच दिया। ये T20 विश्व कप में सफलतापूर्वक बचाव किया गया सबसे कम स्कोर था। नेपाल अपने टूर्नामेंट को शानदार तरीके से खत्म करना चाहता था और चीजें इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। सोमपाल कामी ने मैच की पहली गेंद पर तंजीद हसन को कैच और बोल्ड कर दिया। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो दूसरे ओवर में आउट हो गए, जिससे बांग्लादेश के लिए और भी निराशा हुई। नेपाल ने 5वें और 6ठे ओवर में विकेट चटकाए और पावर प्ले में दबदबे को बरकरार रखा, जिससे 6 ओवर में टाइगर्स का स्कोर 31/4 हो गया। बांग्लादेश ने फील्डरों को अधिक फैलाकर पारी को संभालने की कोशिश की और 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन महमूदुल्लाह 13 गेंदों पर 13 रन के आउट होने से बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि गलत संचार के कारण रन आउट हो गया। ड्रंक्स तक टाइगर्स का स्कोर 57/5 था और उन्हें मुकाबले में वापसी करने के लिए कुछ ओवर और खेलने की जरूरत थी। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर रोहित पौडेल को हालांकि खून की गंध आ गई और उन्होंने तेज टर्निंग बॉल फेंकी, जिससे दूसरे खतरनाक खिलाड़ी शाकिब अल हसन 22 गेंदों पर 17 रन LBW आउट हो गए। और बांग्लादेश के लिए हालात बद से बदतर होते चले गए, क्योंकि संदीप लामिछाने ने 2 बड़े विकेट लेकर अपनी पहचान बनाई, जिसने 23 वर्षीय लेग ब्रेक गेंदबाज को इतिहास का यादगार हिस्सा बना दिया। लामिछाने ने जेकर अली को आउट करके दूसरी बार विकेट लिया, जो उनका 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट था, जो उनका 54वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। आखिरी झटका 20वें ओवर में लगा, जब पौडेल ने रन आउट करके बांग्लादेश को 106 रन पर ऑल आउट कर दिया। हालांकि टाइगर्स के लिए यह और भी बुरा हो सकता था, जिन्होंने अंतिम स्टैंड में 18 रन जोड़े, एक ऐसा योगदान जो महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेपाल का रन चेज शुरुआती दौर में उतार चढ़ाव भरा रहा। तीसरे ओवर में एक डबल विकेट मेडन ने गेंदबाज तंजीम हसन साकिब के साथ तीखी बहस की, क्योंकि सेंट विंसेंट में दबाव बढ़ गया था। नेपाल पावर प्ले के दौरान 24/4 पर पहुंच गया, जिससे 6 ओवर के बाद उसे बहुत काम करना पड़ा। अगले ओवर में संदीप जोरा आउट हो गए, जिससे नेपाल 5 विकेट खोकर मुश्किल में फंस गया। लेकिन कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंगेरी ने आगे आकर टीम को संभाला और रन चेज को संभव बनाने में मदद की। उन्होंने ड्रिंक्स तक 42/5 का स्कोर बनाया और एक रन बॉल असाइनमेंट की ओर बढ़ गए, जिसमें 16वें ओवर में मैच पूरी तरह से बराबरी पर आ गया। मल्ला के 2 बाउंड्री ने साझेदारी को 50 से ऊपर पहुंचा दिया और 4 ओवर शेष रहते आवश्यक रन रेट घटकर 7.5 रह गया। मल्ला 40 गेंदों पर 27 रन वह विकेट था जिसे नेपाल खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि 17वें ओवर में आउट हो गया, लेकिन एरी के परफेक्ट टाइमिंग वाले मैक्सिमम ने नेपाल को 2 ओवर शेष रहते आशावादी बनाए रखा, जिसमें अंतिम 12 गेंदों पर 22 रन की जरूरत थी। और फिर 19वें ओवर में मैच विनर मुस्तफिजुर रहमान ने असंभव सा दिखने वाला काम कर दिखाया। उन्होंने एक क्लच परफेक्ट टाइमिंग वाला विकेट मेडन बनाया। ये बांग्लादेश के लिए मैच सीलिंग और स्टेज क्वालिफाइंग सीक्वेंस साबित हुआ, जिसने नेपाल को 21 रनों से हराया। T20 विश्व कप मैच में सफलतापूर्वक बचाव किया गया सबसे कम स्कोर था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय क्रिकेट।